नमस्कार दोस्तों, मैं आया हूं कन्नौज में। कन्नौज का इत्र दुनिया में जाना जाता है। जितना कन्नौज इतिहास के लिए दुनिया में परिचित है, उतना ही कन्नौज इत्र के लिए भी दुनिया में परिचित है। और आज इत्र पर हमारे साथ विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो है आदर्श पांडे जी मौजूद हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है, जो आपने हमें इतना कीमती समय दिया। और ये इत्र बीतिका है कन्नौज की। इसके अंदर कन्नौज के इत्र का पूरा इतिहास छुपा हुआ है। सर इत्र के विषय में विशेष जानकार हैं, तो सर हमें बताएंगे, इत्र के बारे में जानकारी देंगे। चलिए सर चलते हैं। दोस्तों, ये कन्नौज में इत्र बनाने के कारखाने के स्टैचू यहाँ पर हैं और जो बारी बारी से लगे हुए हैं चारों तरफ। सर हमारे साथ हैं, सर हमें बताते हुए चलेंगे कैसे इत्र बनाया जाता है और उसका क्या तरीका होता है। सर कंटिन्यू कीजिए। जैसे आप देख रहे हैं स्टैचू के माध्यम से दिखाया जा रहा है। यहाँ पे फूल गिरे हुए हैं। पहले फूलों को कलेक्ट किया जाता है, जिसका इत्र बनाना है, गुलाब का बनाना है, केवड़े का बनाना है, गेंदे का बनाना है, जिसका भी आपको बनाना है वो सारा कलेक्ट किया जाता है। सब कलेक्ट करके उसको बंडल में बना के उसको बोरे में रख के उसको लाया जाता है। उसके बाद जब दूसरे बार जब जाते हैं फिर ये सेकंड प्रोसीजर है। उसके बाद इधर दिखाया जा रहा है, यहाँ पे डेग लगी हुई है। डेग में देखिए नीचे से धीरे धीरे आंच दी जाती है, जिसका वो बाष्पित होता है धीरे धीरे बाष्पन। जैसे हम आगे अभी दिखाएंगे आपको। सर इस वाली डेग का क्या मतलब है? इसमें ये पानी डाला जाता है, इसमें पानी और फूल। हाँ, पानी और फूल डाला जाता है। अच्छा, जब वो हो जाता है, ये सेकंड स्टेप है। ये सेकंड फिर से धीरे धीरे आंच से गर्म किया जाता है। जब गर्म किया जाता है तो फूल आप देखिए फूल डाला जा रहा है यहाँ पे। ये थर्ड स्टेप है। थर्ड स्टेप में फूल डाला जा रहा है। देन उसके बाद आप यहाँ देखते हैं, इसको चारों तरफ से बंद किया जाता है कस के, जिससे कहीं से बाष्पित ना हो पाए, निकल भी ना पाए कहीं से भी। तो देखिए चारों तरफ उसको बंद कर दिया जाता है, मिट्टी से ही इसको बंद किया जाता है। फिर यहाँ पे आती है, देखिए आप, भभका आता है। जो भी बाष्पन होता है उसे नली से निकल के इसमें इकट्ठा हो रहता है। इसे इत्र, प्योर इत्र जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे बनता रहता है। इस भभके में आता रहता है। यहाँ पे पानी डाल दिया जाता है, पानी जिससे भी वो ठंडा हो जाता है। अच्छा, इसको कहीं कहीं पे सुराही भी बोलते हैं। हाँ, कहीं के सुराही बोलते हैं, वैसे इसको भभका बोलते हैं हम लोग। कन्नौज में इसको भभका। प्योर तांबे का बना होता है। दोनों डेक और भभका जो है प्योर तांबे का आपका बना होता है, जिसमें आराम से वो संरक्षित हो सकता है। जी। फिर आप यहाँ देखिए, यहाँ जब आते हैं 30% जो चंदन आप जानते हैं, चंदन जो तेल निकाल, उसके लिए इसको यूज किया जाता है। चंदन का तेल निकालने के लिए इस डे का यूज किया जाता है। इसमें वही सारा प्रोसीजर होता है। उधर से उसमें पानी डाला जाता है, जिससे वो धीमा बना रहे और वो जो बाष्पन है वो हमारा ठंडा होता है। ये शायद ढक्कन कसने के लिए। हाँ, ये वहाँ मिट्टी, जैसे उसमें हमने दिखाया, वहाँ मिट्टी से कसता है, यहाँ पे नट बोल्ट से इसे टाइट किया जाता है। और इधर इसके बाद क्या है? ये इसका देखिए तमाम तरह के कलेक्शन होता है, सब कुछ नहीं, उसका कुछ मिलाना होता है। हम लोग अलग अलग तरह के केमिकल, अलग अलग तैयार किए। हाँ, अलग अलग तरीके। और ये भी हमें लगता है वही रखी हुई है, वही रखी। हाँ। ये देखिए, ये भभका है, भभका रखा हुआ है। ये बहुत, इसके साथ बड़े बड़े आकार होते होंगे। कितने बड़े? नहीं, अलग अलग साइज होते हैं। अच्छा, ये तो नॉर्मल, ये नॉर्मल साइज है, दिखाने के लिए। हाँ, दिखाने के लिए शोपीस में लगाया गया है यहाँ पे। जी। बाकी इसके साइज अलग अलग भी होते हैं। इसके बाद यहाँ जो है एकात्मक रूप में रखा गया है। उसका जब यह सौर इस इत्र को इस चमड़े की बोतल में सुरक्षित रखा जाता है। अच्छा, आज भी चमड़े में? हाँ, आज भी लगते हैं। अब तो तमाम तरह की बोतल्स आ गई हैं, कांच की बोतल आ गई हैं, तांबे की बोतल आ गई, तो उनमें आप संरक्षित कर लेते हैं। पहले ये नहीं होता था, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो इसलिए पहले चमड़े के बोतल में इसको संरक्षित करते थे। जी। ये देखिए तमाम तरह किसका इत्र निकाला जाता है, वो सारा यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। ये सर मिट्टी से भी इत्र निकलता है? हाँ, मिट्टी का कन्नौज में। हाँ, कन्नौज में। वाह, बहुत अच्छा होता है। और ये खस है, चंदन है। ये खस क्या चीज होती है? खस ये घास होती है। अच्छा। घास, तालाब में जो घास निकलती है उसी की निकाल के, ये औरैया आपके साइड होती है, उससे निकाल के इसका भी हम इत्र बनाते हैं। इसमें सबसे महंगी क्या चीज होती है? इसमें सदा चंदन का ही जो आपका है, उसका जो रूप बोलते हैं। ये जो चंदन यहाँ पे आता है, कन्नौज में मिलता है या कहीं बाहर से आता है? ये बाहर से आता है, कन्नौज में नहीं मिलता है, इसको बाहर से मंगाते हैं। लाल चंदन भी होता है आपका, और आपका पीला वाला चंदन भी होता है। दोनों का इत्र बनाया जाता है। ये सर अगर क्या है? अगर तगर, अगर ये भी एक घास टाइप की होती है, इसका भी इत्र बनाया जाता है। नागर मोथा, ये तो शायद आम खेतों में मिल जाती है। ये तो हर जगह अवेलेबल रहता है। और ये मेहंदी, ये भी हर जगह मिल जाएगी आपको, जनरल अपने आप मिल जाएगी सब जगह। ये समामा का एक इत्र भी होता है। इसका भी इत्र होता है, इसी के नाम से इत्र है। इसी के नाम से इत्र रहता है। सर आगे सर, ये तमाम प्रकार के यहाँ पे इत्र लगे हुए हैं। इसमें सर सबसे अच्छा इत्र कौन सा है? पहले आप हमें ये बताएं। सबसे अच्छा जो इत्र आप देखिए, पसंद सबकी अलग अलग होती है। जी। कुछ लाइट, सबसे महंगा। हाँ, सबसे अगर महंगी बात है तो आपका चंदन का जो रूह होती है वो सबसे कॉस्टली में जाती है। ये वाला? हाँ, या गुलाब की जो रूह होती है, ये वाला सबसे महंगा, सबसे महंगा। सेकंड नंबर गुलाब का आपका जो रूह आती है वो सबसे कॉस्टली जाती है। इसको इसलिए कांच की बोतलों में सुरक्षित रखते हैं, जिसमें जल्दी जल्दी खराब ना हो। अच्छा, आपको क्या पसंद है? कभी भी दूसरी चीज जो है, जैसे इसकी बोतल लगा के उसमें नहीं रख सकते कैप, इसका उसमें, तो इससे क्या था, उस प्रोडक्ट हमारा खराब हो जाता है। चंदन का बेला में नहीं रख सकते, बेला का चंदन में नहीं रख सकते, बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसलिए इसमें इत्र के जो नाम है आपको बता दें: चंदन, मोगरा, गुलाब, केवड़ा, रात की रानी, मजमुआ और बेला, खस, और ये क्या लिखा हुआ है? कवेट और हिना।
अच्छा सर, ये बताएं हमें, ये तो इत्र हो गए, इनमें सबसे कॉस्टली जो है चंदन का हो गया, और सबसे कम कॉस्टली कौन सा होता है? सबसे कम कॉस्टली आपका खस। खस होती है। खस सबसे ये क्या प्राइस सबसे लाइट में अमूमन आता में है। खस का क्या रहता अब है? इससे तो आइडिया नहीं है अभी। अच्छा सर, आपको सबसे ज्यादा कौन सा इत्र पसंद है आपका? मुझे तो गुलाब का ही लाइट सबसे ज्यादा गुलाब का पसंद गुलाब है। का ही पसंद है। तो आपने कभी इसको चंदन को ट्राई नहीं किया? नहीं, चंदन को ट्राई किया, लेकिन अपनी चॉइस तो गुलाब में है, तो जो गुलाब का अच्छा लगता है। यहाँ से अच्छा, वो भी चंदन भी अच्छा है। अमूमन सर इत्र के लगभग कितने कारखाने होंगे कन्नौज के अंदर? करीब 60-70 से प्लस ही होंगे, 60 जो अच्छे स्टैंडर्ड है। तो हर गली में कह सकते हैं छोटे छोटे अगरबत्ती, धूप बत्ती सब बनाते होते हैं, लेकिन मैं इत्र की बात करें तो 60-70 प्लस अच्छे कारखाने established हैं। कन्नौज का जो इत्र का कारोबार है लगभग कितने देशों में होगा, या मतलब इंडिया में ही सीमित है या विदेश में? नहीं, विदेश में सप्लाई होता है करीब, आई थिंक मेरे हिसाब से 100 प्लस देशों में अलग अलग 100+ कंट्री सब लोग अपना, जो भी यहाँ के लोग हैं व्यापारी लोग, अलग अलग देशों में सप्लाई करते हैं अपना जी। इत्र परफ्यूम। सबसे ज्यादा अरब देश में जाता है, जी। क्योंकि वहाँ पे पानी होता नहीं है, तो मोस्टली लोग इत्र लगा के ही अपना। अच्छा सर, मैंने कुछ जानकारी मुझे मिली थी, मैं कन्नौज में जैसे ही आया था, ये जो अपना एक मिट्टी से इत्र तैयार होता है, कौन सा था इसमें? मिट्टी वाला इत्र एक था। हाँ, मिट्टी वाला इत्र है। उसका क्या नाम उसका है? वहाँ पर लखा हुआ प्रेजेंट किया गया उसमें मिट्टी का इत्र। क्या नाम है? संदल। संदल का इत्र बताया जाता है कि सऊदी वगैरह में ज्यादा यूज किया जाता है। नहीं, वहाँ पे खस ज्यादा होता है। खस ज्यादा होता है। खस ज्यादा जाता है आपका, या फिरदौस करके ज्यादा जाता है। फिरदौस या खस का ज्यादा डिमांड। दोस्तों यहाँ कन्नौज का ही ब्रांड है। कन्नौज के ब्रांड है। कन्नौज में तो काफी ब्रांड हो गए होंगे। काफी सारे हैं, तमाम तरह जितने आपके फ्लावर्स आते हैं लगभग सभी का ही इत्र बनाया जाता है। अच्छा, जैसे किसी को यहाँ इत्र लेना है तो कन्नौज में ये कहाँ इसके शोरूम वगैरह हैं कुछ? आप कन्नौज की गली, जो मिठाई वाली गली है, वहाँ चारों तरफ आपको दुकानें देखें। जैसे फेमस है कन्नौज में, आप जाएंगे तो उसकी गलियां भी महकती हुई दिखाई देंगी, सुनाई देंगी। आज भी सूंघेंगे आप, आज भी आप उस गली में निकलेंगे तो आपको सूंघने में जो आएगा स्मेल जो आएगी वो खुशबूदारी आएगी उस गली में। सर, कुछ ऐसी जानकारी दे सकते हैं इत्र की शुरुआत कन्नौज में कहाँ से हुई थी? इत्र की शुरुआत जो हुई थी वो लगभग 715 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था जी। तब जब वहाँ के जो राजा थे उन्होंने स्टार्ट किया था कि यहाँ पे फूल की खेती काफी होती है, तो इसका कुछ यूटिलाइजेशन किया जाए, इसका कुछ यूज किया जाए, तो उन्होंने सबसे पहले इसका परफ्यूम बनाने का काम किया था। अच्छा, यहाँ इत्र पहले उससे क्या गूद के वो उसका रस निकालते थे, फिर उसी को लगाते थे। फिर जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई, चीजें बदलती गई, तो भपका आ गया। अब तो सर चमड़े वगैरह काम तो बंद हो गया होगा धीमे धीमे, चमड़े में जैसे इत्र इकट्ठा करके रखा जाता ना, वो खत्म हो गया है। अब बोटल्स में आ गया। हाँ, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग सब चीज चेंज होती गई जी। तो और सर कुछ इत्र के विषय में विशेष जानकारी हो? बाकी सब तो मैंने बता ही दिया आपको, सारा ब्रीफ कर दिया है। दोस्तों, पुराने साथी विकास जी हैं, ये भी हमें कुछ कन्नौज के इत्र के बारे में बताएंगे। तो विकास जी कंटिन्यू कीजिए, आप क्या हमें बता रहे थे? अभी हमने एक आपका सवाल सुना था कि इत्र का कारोबार कितना पुराना है। जी जी। तो हम आपको सबसे पहले तो एक बात ये बताते हैं कि एक टाइम पे कन्नौज का नाम कुसुमपुर रहा जी। अब कुसुमपुर नाम पड़ने के पीछे का मकसद ये था कि कुसुम फूल का पर्यायवाची है, और यहाँ पे फूल ऑटोमेटिक उगते थे, फूल की खेती होने लगी थी जी। तो कुसुमपुर फूल की नगरी थी ये, कुसुमपुर नगर इसका नाम पड़ गया था कन्नौज का जी। और फूल में खुशबू आती है, ये हमारी समझ में जब 6वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन हुए उस समय से यहाँ पे इसका इत्र का काम शुरू हो गया था। मतलब फूल की खुशबू को लगाने का, सूंघने का ये काम शुरू हो गया था। इसके बाद जो मुगल शासक आए हैं हमारे भारत में, उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया और उसके बाद से इत्र का कारोबार यहाँ पे चल पड़ा। अब इत्र के मामले में होता है कि जब कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ आते हैं तो आपने देखा होगा बस स्टैंड है, चौराहे हैं, वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें सजी होती है, तो वहाँ होता क्या कि वो लोग इत्र के नाम पे सेंट पकड़ा देते हैं जी। बहुत से लोग ठगे भी जाते हैं जिनको जानकारी नहीं होती। सबसे पहले तो आप ये जान लें इत्र और सेंट में फ़र्क क्या है जी। सेंट जो बनता है वो केमिकल से बनता है जी जी। इत्र जो बनता है वो प्राकृतिक चीज़ें होती है, उनका उपयोग करके बनता है। जैसे शेषनाग वगैरह ये रोड पे मिलते हैं या हाँ, सब लोकल हैं, तो वो सेंट पकड़ा देते हैं और जब लगाते हैं आप तो आपके सर में दर्द भी होने लगता होगा, इतना तेज उसमें खुशबू होती है। इत्र की खुशबू हल्की होती है, प्राकृतिक की चीज़ों से बनी होती है और वो नुकसानदायक नहीं होती, इसीलिए महंगा भी होता है। हाँ, इसीलिए इत्र काफ़ी महंगा है हमारी समझ में। इत्र जो भी ओरिजिनल होता है वो सब विदेशों में उसकी सप्लाई होती है जी जी। और लोकल में तो लोग खरीदार कम होते हैं और कन्नौज में तो उनका कारोबार नहीं, कन्नौज में केवल तैयार किया जाता है, कारोबार इसका विदेशों में बाहर होता है। और इत्र के लिए विश्व में दो ही देश जाने जाते हैं, एक फ्रांस का ग्रासे शहर और दूसरा भारत का कन्नौज शहर। यहाँ की तकनीक जितनी पुरानी है विश्व में कहीं नहीं है जी। तो दोस्तों, ये थी कन्नौज की इत्र बीथिका जो मैंने आपको दिखाई। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इत्र के विषय में यदि आपको कुछ जानकारी है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।